मैं आपको क्वेश्चन बता रही थी, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। बेटा पहले तो आपको पता है कि पेड़ हमेशा कैसा होता है, स्ट्रेट होता है, सीधा खड़ा रहता है। ठीक, ये आपका क्या है, भूमि है। और आपसे कह रहा है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। इसको हमने ए माना, इसको बी और इसको सी। ठीक, अब टूटा हुआ भाग आपसे कह रहा है इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जो है वो ज़मीन को छूने लगता है। आपको वैसे भी मालूम ही है कि पेड़ कभी भी टूटेगा तो टूटा हुआ भाग कहाँ पर आएगा, ज़मीन पर ही गिरेगा, ऊपर की ओर नहीं जाता है। ये आपको पता ही है। ये किस वजह से होता है ये भी आपको पता है, फिजिक्स में आपने लॉ पढ़ा है ना। तो आपसे कह रहा है कि यहाँ से पेड़ टूटा और टूट करके, पहले पेड़ खड़ा होगा ऐसे, टूटा हुआ भाग कहाँ आ गया है, ज़मीन पर गिर गया। ये पूरा पेड़ है आपका, यहाँ तक आपने क्या मान लिया, इसको पेड़ मान लिया। ठीक है, यहाँ से पेड़ क्या हो जाता है, टूट करके गिर जाता है। और गिर करके कहाँ गिरता है, कह रहा है ज़मीन को छूता है। ज़मीन को छूता है तो जितना यहाँ था वही भाग आपके टूट करके यहाँ पर गिर गया। ठीक, यहाँ से टूटा और यही भाग आपका कहाँ आ गया, ज़मीन पर इस तरीके से आ गया। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे भी दिखा सकती हूँ। ये अब आपसे कह रहा है पेड़ का शिखर ज़मीन को छूने लगता है और इसके साथ कितने डिग्री का एंगल बनाता है, कह रहा है 30 डिग्री का एंगल बनाता है। तो यहाँ पर 30 डिग्री का एंगल बना दिया। ठीक है, फिर आपसे कह रहा है पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर ज़मीन को छूता है 8 मीटर है। कह रहा है कितना है, 8 मीटर है। यानी कि जो पाद बिंदु से दूरी है, पाद बिंदु यहाँ पर है, यहाँ से जो शिखर का टूटा हुआ भाग ज़मीन को छू रहा है, उन दोनों के बीच की दूरी कितने, कह रहा है 8 मीटर है। कितने मीटर है, 8 मीटर है। तो आपसे कह रहा कि पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। पेड़ की ऊंचाई का मतलब हुआ कि बी यहाँ पर है, सी है, तो हमारे पास पूरी ऊंचाई कितनी है, BD, अर्थात हमको BD ज्ञात करनी है। ये क्या है, आपके पेड़ की ऊंचाई, ये आपको क्या करनी है, ज्ञात करने हैं। तो मैंने इसमें क्वेश्चन मार्क लगा दिया। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ईजी क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी नहीं है ऐसा टफ। माना पेड़ BD की ऊंचाई है ना। ये जो BD जो है वो पेड़ की क्या ऊंचाई, यहाँ पर लिखेंगे माना BD पेड़ की ऊंचाई है, पेड़ की ऊंचाई है, तथा वह बिंदु C से टूटता है। C से क्या होता है, टूटता है। और तथा बिंदु D को क्या करता है, छूता है ना। तो बी यहाँ पर क्या कह रहा है, माना BD पेड़ की ऊंचाई है तथा वह बिंदु C से क्या होता है, टूट जाता है। टूटने के बाद वह A पर क्या होता है, इसको छूने लग जाता है। ठीक है, और एंगल A हमें कितना दिया है, यहाँ पर 30 डिग्री दिया है। ठीक, दूसरा AB हमें कितना दिया है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में AB हमें दिया है यहाँ पर 8 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर, AB बराबर 8 मीटर दिया है। तो हमसे कह रहा है कि BD ज्ञात कीजिए, यानी कि पेड़ की ऊंचाई हमने क्या करनी है, ज्ञात करनी है। ठीक है, माना BD पेड़ की ऊंचाई है तथा वह बिंदु C से क्या हो जाता है, टूटता है। एंगल A बराबर 30 डिग्री दिया है और AB आपको 8 मीटर दिया है। आपने BD यानी कि पूरे पेड़ की क्या निकालनी है, ऊंचाई निकालनी है। तो बेटा अगर जनरली यहाँ पर ये टूटा नहीं होता तो ये पूरे पेड़ की ऊंचाई हो गई, और टूट करके यहाँ से गिर रहा है तो ये भी आपकी क्या है, यहाँ से भी पेड़ की ऊंचाई है, यानी कि ये आपका यहाँ पर किसका काम करेगा, लंब का। और ये आपको क्या दे रखा है, आधार दे रखा है, और इनके बीच का एंगल दिया है। जैसा कि अभी मैंने आप लोगों को बोला कि लंब और आधार जब भी दिया होता है तो आप वहाँ पर किसका प्रयोग करते हैं, tan का, है ना। और लंब और जब कर्ण दिया हो तो आप वहाँ पर किसका प्रयोग करते हैं, साइन का। तो यहाँ पर ये भाग हमारा लंब का काम है और ये क्या कर रहा है, आपका आधार का। इसके बीच बना हुआ एंगल कितनी डिग्री का है, यहाँ पर आपको दे रखा है 30 डिग्री। तो आप पहले त्रिभुज किस में लेंगे, ABC में। त्रिभुज ABC में क्या आएगा, जल्दी बताइए क्या आएगा, tan थीटा बराबर लंब बट्टे क्या होता है, आधार। समझ में आ गया। तो अब हमने देखा tan थीटा, इनकी tan कितना है यहाँ पर, थीटा की जगह 30 बराबर लंब हमारे पास, इसको हमने क्या मान लिया यहाँ पर BC, क्योंकि त्रिभुज हमारा यहाँ से यहाँ तक बन रहा है। तो BC अपॉन आधार कितना है, AB। तो tan 30 का वैल्यू आपको सबको याद होगी, कितनी होती है, 1/√3 इक्वल BC हमको मालूम नहीं है लेकिन AB हमको मालूम है कितना है, 8। ये 8 अपॉन में इधर कहा जाएगा इसके साथ इंटू में, तो हमारे पास BC बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पर, 8/√3 आ गया। ठीक है, अब आपने क्वेश्चन में देखा कि हमें पूरे पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है।
तो पूरे पेड़ की ऊंचाई कैसे ज्ञात करेंगे? देखो थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा सा समझना है। जो DC दे रखा है वो DC किसके बराबर हुआ? AC के बराबर ही हुआ। क्यों? क्योंकि C से जो टूटा हुआ भाग है वह ज़मीन पर गिरता है और इस प्रकार झुक जाता है ये। यानी कि यहाँ पर लिखेंगे कि DC जो है वो किसके बराबर है? कहा मैंने आपसे, AC के बराबर। क्यों? समझ में आ गया ना कि चूँकि C बिंदु से पेड़ टूटता है ना, टूटता है और टूटा हुआ भाग ना जमीन पर को छूता है, जमीन को छूता है तो इसलिए DC किसके बराबर जाएगा? AC के बराबर। यहाँ तक सबके समझ में आ गया होगा। तो कहने का तात्पर्य हमें DC जब मालूम होगा तब हम क्या निकालेंगे? BD। अब DC हम ऐसे नहीं निकाल सकते हैं तो पुनः हम इस त्रिभुज ABC में लेंगे। तो इनकी DC निकालने का अर्थ हमने क्या निकालना है? AC। तो जब मैंने आपको बताया ये AC आपको ज्ञात करना है, इनकी किसका काम कर रहा है? कर्ण का। और यहाँ पर आपको ये क्या दे रखा है? आधार आपको दिया हुआ है, कौन? AB। और कोण आपको दिया है। तो मैंने अभी आप लोगों को जब एक्सरसाइज स्टार्ट करी थी तो मैंने उस समय आपको बताया था कि आधार और कर्ण जहाँ पर दिया हो वहाँ पर आप कॉस का प्रयोग करेंगे। तो आप यहाँ पर लिखेंगे पुनः ट्राइंगल किस में? जल्दी बताइए। ABC में क्या आएगा? फिर से यहाँ पर आधार और किसका प्रयोग कर रहे हैं? कर्ण का। तो किसका प्रयोग करेंगे? कॉस। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? कॉस थीटा बराबर आधार बट्टे क्या होता है? कर्ण। तो कॉस थीटा की जगह कितना है? 30। आधार हमारे पास कितना है यहाँ पर? AB। और कर्ण हमारे पास कितना दिया है यहाँ पर? देखिए AC। ठीक है। तो cos 30 यानी कि जो sin 60 की वैल्यू होती है वो cos 30 की वैल्यू होती है, मैंने आप लोगों को बताया था। तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी? √3/2 इक्वल AB हमको मालूम है कितना? 8 है और AC हमको मालूम नहीं है। ठीक है। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर AC ज्ञात करना है तो AC को ऊपर लाएंगे। √3 ऊपर था, कहाँ जाएगा? इसके अपॉन में, ये इधर चलाएंगे, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, बस कुल मिला के ये है। तो AC इक्वल कितना आएगा? 8 × 2/√3, इनकी कितना आ गया? 16/√3। अब जो AC की वैल्यू है वह AC किसके बराबर है? CD के बराबर है। क्यों? क्योंकि C से टूटा हुआ भाग ही आपका ज़मीन पर गिर रहा है और वह ऊंचाई किसके बराबर है? CD के बराबर है। ठीक है। तो हम इसको कैसे करेंगे? AC बराबर कितना आ गया? CD। AC आपका कितना आया था? अभी मैंने ज्ञात किया है 16/√3। तो ये किसके बराबर हो गया? CD के बराबर। अतः पेड़ की कुल ऊंचाई बराबर आपके पास कुल ऊंचाई क्या है? BD है। और BD किस किस से मिलकर बना है? BC + CD से मिलकर बना है। ठीक है। तो अभी हमने BC ज्ञात किया है। BC कितना आया है? 8/√3 आया है। ठीक है। और फिर उसके बाद अभी हमने AC भी ज्ञात किया, कितना है? 16/√3। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो किसके बराबर होगा? BD के। BC हमारा है 8/√3 एंड CD हमारा है 16/√3। दोनों के हर समान है तो अंश जुड़ जाएंगे क्योंकि दोनों के बीच में प्लस का साइन है। 16 में 8 ऐड कीजिए 24/√3। अब मैं एक चीज़ आप लोगों को और बता देती हूँ, हर में कभी भी अगर कोई अपरिमेय संख्या होती है तो सबसे पहले हम हर का क्या करते हैं? परिमेयीकरण करते हैं। ठीक है। तो आप इसका परिमेयीकरण कैसे करेंगे? यानी कि यहाँ पर लिखेंगे हर का परिमेयीकरण करने पर तो कितना आएगा? 24/√3 इंटू √3 से आप ऊपर भी इंटू करेंगे और नीचे भी, तो 24√3 ऐसे रहेगा। √3 को √3 से इंटू करो तो बेटा कितना आएगा? 3। और 3 से ये 24 कैंसिल हो जाएगा 8 टाइम्स, तो कितना आ जाएगा? 8√3 इतना मीटर। और अगर √3 की वैल्यू रखना चाहो तो 8 × √3 की वैल्यू यहाँ पर होती है, चूँकि √3 बराबर होता है 1.7325 होता है। तो दशमलव के बाद 3 स्थान काफ़ी हैं, तो 1.732 आप इसको इंटू करेंगे, इतना मीटर आपका क्या जाएगा? आंसर। आप इंटू करके आप लोग खुद लिखेंगे। इतना कैलकुलेशन आनी भी चाहिए और घर में आपने इस क्वेश्चन का प्रैक्टिस करनी है। ठीक है बेटा। तो फिर से मैं आप लोगों को होमवर्क भी दे रही हूँ। एक क्वेश्चन आपका होमवर्क है। क्वेश्चन है, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलपट्टी लगाना चाहता है।
5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसल पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ हो, जबकि इसके अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसल पट्टी लगाना चाहता है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती हो। प्रत्येक स्थिति में फिसल पट्टी की लंबाई क्या होगी। अब आप देखो, इमेज करो, आप लोग बचपन में जब खेलते थे तो फिसल पट्टी आपने देखी होगी। फिसल पट्टी इस टाइप की होती है और यहाँ से चढ़ने के लिए आपने देखा होगा इस स्टैंड में ऐसे लगी होती थी, यहाँ से आपकी सीढ़ी लगी होती थी, तो आप जाते थे इस तरीके से यहाँ से फिसल के आते थे। तो 2 फिसल पट्टी हैं, दोनों की लंबाई आपको अलग अलग दे रखी है। तो आप इस क्वेश्चन को कोशिश कीजिएगा, अगर नहीं आएगा तो फिर मैं बताऊंगी। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी बुक का 2 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं, ये आपने करने हैं आज के लिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है और अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझसे फिर से पूछ सकते हैं इन क्वेश्चंस को।